हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आज का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में होता है, स्पेशली जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का जीके है उसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। वो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें जो मेन सेक्टर है इकोनॉमी का वो है टूरिज्म, और टूरिज्म एक अहम रोल निभाता है हमारी इकोनॉमी की जीडीपी, या जिसको हम स्टेट जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ओर ये अहम रोल निभाता है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर डिस्कस करेंगे। एक और बात, जितने भी हम यहां पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, अगर आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे, इनके हर एक की पॉइंट्स जो मैंने यहां पर प्रेजेंट किए हैं वो देखेंगे, ठीक है कि नहीं, और वो माइंड में रखेंगे और इसमें ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज किस पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टेरिशरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपको बताना है कि जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है उसकी ओर कौन सा पार्ट जो है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी या डी में से कोई भी एक है जो टेरिशरी सेक्टर का पार्ट है जो हमारी इकोनॉमी की ओर कंट्रीब्यूट करता है। मींस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टेरिशरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास किसी भी इकोनॉमी में हमारी पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस इकोनॉमी की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें हमारे पास एक होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर सिंपल देसी भाषा में हमारे पास वो सेक्टर हमारे पास इकोनॉमी का जो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होता है नेचुरल रिसोर्सेस, हम कहेंगे जो नेचुरल रिसोर्स की ओर डायरेक्ट रिलेटेड होता है। मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्ट नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो पार्ट बन रहा है इकोनॉमी का, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमारे पास है एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो आपने प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट किया उसको अब क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उस पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, उस पर लेबर का इस्तेमाल करना है, ताकि हम उसको वहां से कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर। तो इन सिंपल भाषा में जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन जो भी होता है, जैसे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। फिर आता है हमारे पास टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर हमारे पास वो सेक्टर है इकोनॉमी का जहां पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब सर्विसेज जितनी भी होती हैं किसी इकोनॉमी में, जैसे हमारे पास डॉक्टर होता है, टीचर होता है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? सर्विस सेक्टर है, जिसको हम टेरिशरी सेक्टर कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेरिशरी सेक्टर है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर नहीं, टूरिज्म करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है और चांसेस है ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देखो जैसे कि हम बात करते हैं जेकेपी की, अगर हम बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास एनटी की पोस्टें आने वाली है, पटवारी की पोस्टें आने वाली है। मतलब जो भी हमारे पास ग्रेजुएट लेवल्स कोई भी एग्जाम हो रहा है जो कि जेके एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें हमारे पास ये एंटायर क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। देखो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे 2017 जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक सर्वे 2017 में हुई, उसके अकॉर्डिंग जो टूरिज्म सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी मीन जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के जीडीपी की अगर हम बात करते हैं उसकी ओर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू, लेकिन ध्यान रखना है 2017 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट करता है 6.98%। ये माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि जितने भी मैंने यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए हैं उन क्वेश्चन में से भी एक तो हो गया हमारे पास जो हमारे पास ऑप्शन आंसर है वो तो आपको याद रखने ही है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन ऐसे मैंने फ्रेम किए हैं कि उन क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं और वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूं जो आगे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास 2020 में टूरिज्म पॉलिसी लाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी, इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। जब ये पॉलिसी लाई गई 2020 में, अब इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या था? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमारे बहुत सारे इको पार्क्स बनाने हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने हैं, उसके बाद टूरिज्म, जो हमारे पास टूरिज्म सेक्टर है उसको इंप्रूव करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंडर है जो कंप्लीट करने हैं। लेकिन कितना टाइम पीरियड इसमें रखा है, मतलब कितने ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहेगा, आपको ये बताना है। ये हमारे पास जो है ये टूरिज्म पॉलिसी जो है ये इनफोर्स रहेगी या इफेक्टिव रहेगी 10 साल तक। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वो क्वेश्चन है जब हम हिस्ट्री जम्मू की स्टार्ट करते हैं तो वहां से हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं तो उसमें जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ते हैं तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोन वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द टोन ऑफ जम्मू। मतलब जम्मू जब वजूद में आया, जम्मू किसके बेस पर नाम है? जम्बू लोचन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है कि नहीं। फाउंडर जो जम्मू का है वो कौन है? जम्बू लोचन। अब जम्बू लोचन जो है वो एक्चुअल में हमारे पास एक रूलर था, अग्निगर्भ। उसके 18 सन थे, 18 सन में से एल्डेस्ट था बाहुलोचन और यंगर उससे हमारे पास जो था वो था जम्बू लोचन। समझ आ रही मेरी बात? जम्बू लोचन या बहुलोचन के यहां आने से पहले, मतलब जम्मू का एग्जिस्टेंस से पहले, जो जम्मू नाम है उससे एग्जिस्टेंस से पहले यहां पर ऑब्वियसली कोई टोन होगा, यहां पर कोई चीफ होगा, यहां पर कोई रूलर होगा। उसके टाइम पर यहां पर जो टोन था जिसको फिर कन्वर्ट किया गया जम्मू में, तो वो कौन सा टोन था? वो टोन था दारा नगरी। दारा नगरी एक इंपॉर्टेंट कैपिटल भी थी। जब हम जम्मू राज्य की हम बात करते हैं तो उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट ये कैपिटल भी थी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन लेंथी है तो इसका मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। सबसे पहली चीज यहां पर क्या है? एन एंशिएंट फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, जो जम्मू में है वो कौन सा है? बाहू फोर्ट। क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो बाहू फोर्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बाहू फोर्ट है वो किस रिवर के बैंक पर है? तो वो तावी रिवर के बैंक पर है। इट वॉज बिल्ट, विच वॉज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन। किसने इसको बिल्ड किया था? राजा बहुलोचन। वॉज फर्स्ट टाइम रिकंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अब देखो क्वेश्चन में कितने पॉइंट आ गए। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो बाहू फोर्ट है वो एक एंशिएंट फोर्ट है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो किस रिवर के बैंक पर है? वो है तवी रिवर। किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑब्वियसली इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद किसने बिल्ड किया है? राजा बहुलोचन ने बिल्ड किया है। उसके बाद जब राजा बहुलोचन ने बिल्ड किया, ये कहां पर बिल्ड किया गया था? मांडा हिल्स पे। किस पे? मांडा हिल्स पे। समझ आ रही मेरी बात? तो हमारे पास राजा बहुलोचन ने इसको बिल्ड किया था, लेकिन उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हुआ था। डिस्ट्रॉय होने के बाद रिकंस्ट्रक्ट सेम प्लेस पे राजा बहुलोचन के जस्ट बाद, ठीक है कि नहीं, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट किस रूलर ने, जो जम्मू राज्य का रूलर था, किसने रिकंस्ट्रक्ट किया था वही जगह पर? अब ध्यान रखना है, यहां पर ऑप्शन हमारे पास है महाराजा रंजीत सिंह। अब यहां पर महाराजा रंजीत सिंह के रिलेटेड में बताऊंगा क्योंकि इसने भी फर्स्ट टाइम रिनोवेट किया था। इसने भी क्या किया था? फर्स्ट टाइम रिनोवेट किया था। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की। कहां? जब हमारे पास डोगरा रूल था। क्या था? डोगरा रूल स्टार्ट हुआ था जम्मू में। इवन के महाराजा रंजीत सिंह सिख रूल के जो क्या कहते हैं रूलर थे, लेकिन हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जब क्रोन किया एज अ राजा ऑफ जम्मू रीजन, जितने भी हिल स्टेट्स यहां पर थे, उस टाइम पर फर्स्ट टाइम रेनोवेट किया था डोगरा रूल के अंडर महाराजा रंजीत सिंह ने। ध्यान रखना है। लेकिन राजा बहुलोचन के बाद सबसे पहले रिकंस्ट्रक्ट किसने किया था? देव डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, दैट वाज राजा अवतार देव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजा अवतार देव। ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द रिनाउड शक्ति टेंपल ऑफ 8th सेंचुरी एडी। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शक्ति टेंपल जो है वो 8th सेंचुरी में बनाया गया है। दैट इज विद इन द प्रीमाइस ऑफ बहु फोर्ट। बहु फोर्ट के प्रीमाइस में, विद इन इसके हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेंपल है। आपको बताना है वो कौन सा टेंपल है, उस टेंपल का नाम क्या है, ये ध्यान में रखना। क्या उसका नाम लक्ष्मी नारायण टेंपल है? क्या उसका नाम विष्णु टेंपल है? क्या उसका नाम गॉडेस काली टेंपल है? क्या इसमें से कोई भी नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है
वो है गॉडेस काली टेम्पल, जिसको हम बावे वाली माता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे भी फोकस करना है, क्वेश्चन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद आंसर भी आपको याद रखना है। ड्यूरिंग डोगरा रूल of Jammu Rajya, the Bahu Fort was for the first time renovated by which of the following ruler? अब बताएंगे क्वेश्चन रिपीट हुआ है नहीं, ये बता रहा है ड्यूरिंग डोगरा रूल ऑफ जम्मू राज्य, डोगरा रूल के दौरान उस टाइम बाहू फोर्ट को फर्स्ट टाइम रिनोवेट किसने किया था? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में कहा महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। फिर उसके बाद महाराजा, जब सिख रूल कंप्लीट हुआ, महाराजा रंजीत सिंह के बाद की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद गुलाब सिंह ने, उसके बाद लास्ट जो रिनोवेट किया था वो था महाराजा रणबीर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, यहां पर इस अखनूर फोर्ट के आसपास हमारे पास जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसके फाइंडिंग्स भी हमें एग्जीक्यूट किए हैं, फाइंडिंग्स वहां पर मिले हैं कि किस तरीके की सिविलाइजेशन वहां पर थी। ये अखनूर फोर्ट जो है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये किस रिवर के बैंक पर है? चनाब रिवर के बैंक पर। ध्यान रखना है। तो कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि अखनूर फोर्ट जो है वो जम्मू में है, मतलब अखनूर रीजन जो हमारे पास जम्मू में है तो तवी के बैंक पर है, तो ऐसा नहीं है, वो रिवर चनाब के बैंक पर है। अगर तवी की हम बात करते हैं तो तवी हमारे पास जो है वो ट्रिब्यूटरी है हमारे पास रिवर चनाब की, एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमारे पास तवी रिवर चनाब की। लेकिन अखनूर फोर्ट जो है वो किसके बैंक पर है? चनाब रिवर के बैंक पर। वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? वो कंस्ट्रक्ट किया था, आप देखो ध्यान रखना, अखनूर फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? क्या गुलाब सिंह ने, राजा आलम सिंह ने, तेज सिंह ने, या रंजीत सिंह ने? मींस महाराजा रंजीत सिंह ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है तेज सिंह। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है जो कि महाराजा गुलाब सिंह के रिलेटेड है, मतलब जब इसको कोरोनेट किया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब, कहां पर? वही जहां पर अखनूर फोर्ट आज है, वहीं आसपास। कहां पर? एट जिया पोटा घाट एट अखनूर फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर चनाब। इसका डेट याद रखना, कभी कभार पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि जून 1822। उसके बाद इसके अंडर जो है वो आर्मी दी गई थी और एक इंपॉर्टेंट जनरल इसके अंडर था, दैट वाज जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह। आप मुझे ये बताएंगे कि जनरल जोरावर सिंह को एक और नाम से पुकारा जाता है, मतलब बोला जाए, काइंड ऑफ टाइटल है उसका, वो आप बताएंगे वो क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वंस अ रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ डोगरा रूलर, ध्यान रखना है, वंस अ रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ डोगरा रूलर्स एंड इट वाज आल्सो अ लास्ट रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ डोगरा रूलर्स, ये ध्यान रखना है। इट इज बिल्ड लाइक अ फ्रेंच चैत्यू, मींस फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। हो गया एक पॉइंट। उसके बाद ये एक हिल पर है, किस रिवर के बैंक पर? तवी रिवर। हिल जो है दैट इज अ मांडा हिल। ठीक है, मांडा हिल। मांडा की अगर हम बात करते हैं वो है नॉर्दर्न मोस्ट नहीं, हाँ नॉर्दर्न मोस्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी इंडिया में है। एक तो हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, अगर ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे वो तो शॉर्ट हो गए है, लेकिन हमारे पास जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो है मांडा हिल, मांडा साइड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब देखिए यहां पर जो हिल है, किस हिल पर है? मांडा हिल पर है। किस बैंक, किस रिवर के बैंक पर है? रिवर तवी। इट इज अ ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ रेड सैंडस्टोन। किससे बनाई गई है? रेड सैंडस्टोन। विच प्लेस इज इन द स्टेटमेंट रेफरिंग टू? जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया, इसके डिटेल मैंने बताया, ये किस पैलेस के बारे में डिस्कस कर रहा है? वो है हमारे पास अमर महल पैलेस, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द म्यूजियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस। नीचे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे पैलेस का नाम दिया है, ठीक है कि नहीं? आपको बताना है किस पैलेस में ये म्यूजियम है जिसमें 120 kg प्योर गोल्ड का थ्रोन है और कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं उसमें। हमारे पास नाल दमयंती पेंटिंग भी है। नाल दमयंती पेंटिंग जो है वो ऑब्वियसली एक हिंदू फोकलोर के बेस पर हम कहेंगे, एक उसमें जो मैन थीम है वो है दमयंती, नाल दमयंती। वो पेंटिंग भी इस म्यूजियम में है। आपको बताना है म्यूजियम कहां पर है। अब देखो सबसे पहली चीज आप तो बताएंगे म्यूजियम कहां पर है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नाल दमयंती पेंटिंग है वो किस म्यूजियम में है या किस पैलेस में है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है। वो है हमारे पास किसमें है हमारे पास ये म्यूजियम? वो है अमर महल पैलेस में। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। यहां पर बहुत सारी हमारे पास तकरीबन 2000 से ज्यादा एंटीक बुक्स हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रॉयल डोगरा पैलेस। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी है कि जो डोगरा पैलेस था दैट वाज अमर महल पैलेस, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि जो हमारे पास रॉयल डोगरा पैलेस थी स्टार्टिंग से, वो कौन है? वो है हमारे पास मुबारक मंडी
पैलेस और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको बनाया था राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव जो था वो एक ऐसा रूलर था देव डायनेस्टी का जिसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट की थी। मतलब उससे पहले हमारे पास जो रूलर होते थे वो होते थे एज क्या कहते हैं कि अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट रूलर जो सेंट्रल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि मुगल थे या उसके बाद दिल्ली सल्तनत थे। ये फर्स्ट रूलर था जिसने इंडिपेंडेंट एक स्टेट क्रिएट की और इंडिपेंडेंट रूलर रहा। उसने अब उनके अंडर जो उनकी सॉवरेनिटी नहीं मानी तो खुद एक इंडिपेंडेंट, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है जम्मू राज्य की। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा ध्रुवदेव से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, वो था हमारे पास मालदेव। मालदीव, अगर मालदीव की हम बात करेंगे तो मालदीव के दौरान जम्मू की इकोनॉमी जो थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब हमारे पास यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी बहुत अच्छी थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि मालदीव का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू राज्य। ठीक है। मालदीव का एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो मालदीव की अगर हम बात करेंगे तो मालदीव एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी डोगरा लिटरेचर की। मतलब यह है कि हमारे पास इसने डोगरा लिटरेचर में या डोगरा लैंग्वेज में बहुत सारे बैलेड लिखे थे। इसलिए हम इसको कहते हैं कभी कभार हीरो ऑफ डोगरी बैलेड। ये ध्यान रखना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मालदीव जो था, मालदीव ने पहला एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, एक पहला पैलेस बनाया था जम्मू राज्य के अंदर जिसको हम कहते थे मालदेव मंडी कॉम्प्लेक्स या मालदेव या माल मंडी कॉम्प्लेक्स जो पुरानी मंडी में था पहले। समझ आ रही मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारे पास यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन की है, जैसे कि हमारे पास डोगरा आर्ट गैलरी जो है, डोगरा आर्ट गैलरी वो है पिंक हॉल में। अभी पिंक हॉल कहां पर है? यह है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास अभी मैंने लिखा यहां पर जो मुबारक मंडी पैलेस है उसमें है एक इंपॉर्टेंट डोगरा आर्ट गैलरी। डोगरा आर्ट म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं उसमें क्या क्या चीजें, जो डोगरा आर्ट म्यूजियम अभी हमने डिस्कस किया उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें मिनिएचर्स पेंटिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है कि अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है वो कहां पर है, वो आपको बताना है। उसमें अगर कहेंगे पेंटिंग्स हैं वो सबको पता है, लेकिन कौन सी पेंटिंग है? मिनिएचर पेंटिंग। ये सारी मिनिएचर पेंटिंग जो है ये है पहाड़ी पेंटिंग्स। क्या है? पहाड़ी पेंटिंग। उसमें पहाड़ी पेंटिंग्स में कौन कौन से स्कूल इसमें इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं ये पेंटिंग्स? एक है जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट है, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट है, पशोली स्कूल ऑफ आर्ट है। ये सारी पहाड़ी पेंटिंग स्कूल्स हैं। ठीक है कि नहीं? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। वो मैंने अभी आपको बताया मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? राजा ध्रुवदेव। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, रियासी फोर्ट जिसको हम भीमगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बन सकता है, आप बताएंगे मुझे जो रियासी फोर्ट है उसका नाम क्या है, या भीमगढ़ फोर्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या है? रियासी फोर्ट कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। देखो अगर रियासी फोर्ट पूछा जाएगा तो इसमें यह नहीं पूछा जाएगा रियासी फोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, यह पूछा जा सकता है जो भीमगढ़ फोर्ट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा भीमगढ़ फोर्ट जो है इसको रियासी फोर्ट कहते हैं तो आपको पता चलेगा वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे पहली चीज हो गया एक क्वेश्चन, इसमें ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर आंजी। तो किसके बैंक पर है, किस रिवर के बैंक पर है? अंजी रिवर पर। ठीक है कि नहीं? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हमने आंसर बताना है। ठीक है। रियासी फोर्ट की अगर हम बात करेंगे, देखो रियासी फोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो रियासी फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट इनिशियली किया था जबकि एक क्या कहते हैं उसमें मड का इस्तेमाल किया गया था, क्ले का इस्तेमाल किया गया था, आप क्या कह सकते हैं एक मड फोर्ट था। वो इनिशियली बनाया था राजा भीमदेव रसियाल। ये माइंड में रखना है। अब आपको कंफ्यूजन कहां पर होगी, जब आपने क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, वहां पर आंसर होता है राजा ऋषिपाल राणा। क्या होता है? जो कि फाउंडर था रियासी का। फाउंडर किसका है? रियासी रीजन का। ठीक है। अब ये करेक्ट आंसर है, राजा ऋषिपाल राणा करेक्ट है, लेकिन उसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, भीमदेव रसियाल ऑप्शन नहीं है, फिर ये करेक्ट आंसर है। क्यों? राजा भीमदेव रसियाल के बाद जब इसको रेनोवेट रिकंस्ट्रक्ट किया था वो राजा ऋषिपाल राणा ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन इनिशियली किसने बनाया था? भीमदेव रसियाल। आप देखो भीमदेव रसियाल भी क्वेश्चन में है और राजा ऋषिपाल राणा भी क्वेश्चन में हमारे पास मतलब ऑप्शन में है, तो फिर करेक्ट जो हमारे पास है वो है भीमदेव रसियाल। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर करेक्ट आंसर क्या है? राजा ऋषिपाल राणा। ये ध्यान रखना है। उसके बाद
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहां पर जितने भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। इवन के कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, जैसे कि हमारे पास दंदीदार फोर्ट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंदीदार फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये किसने बनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन में। दंदीदार फोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है राजौरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दंदीदार फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, सबसे पहली चीज आपको बताना किसने बनाया था, मतलब किस गवर्नर ने बनाया था और किस रूलर के रेन में बनाया था, किस रूलर के टेन्योर में बनाया गया था। देखो हमारे पास जो दंदीदार फोर्ट था वो कंस्ट्रक्ट किया था मियां हाथू ने। किसने? मियां हाथू ने। मियां हाथू जो अपॉइंट किया था गवर्नर, कहां पर? राजौरी में। मियां हाथू को अपॉइंट किया था गवर्नर राजौरी में, किसने? गुलाब सिंह ने। अच्छा, मियां हाथू से पहले वहां पर जो गवर्नर था वो था राजा रहीमुल्ला खान। राजा रहीमुल्ला खान को वहां से भगाया था, ठीक है, और मियां हाथू को अपॉइंट किया था किसने? गुलाब सिंह ने। इसका मतलब क्या है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया? मियां हाथू ने। किस रूलर के अंडर? महाराजा गुलाब सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, मियां हाथू अंडर गुलाब सिंह। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, रामनगर फोर्ट एंड करीमची फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। अगर हम करीमची की बात करेंगे तो करीमची हमारे पास टेंपल्स भी हैं, जो करीमची टेंपल कम्प्लेक्स जो पांडव के दौरान के टेंपल कम्प्लेक्स हैं, मतलब बहुत एंशिएंट टेंपल कम्प्लेक्स हैं। और करीमची की अगर हम बात करते हैं तो वो उधमपुर में, अगर यहां से हम एक गैस लगा सकते हैं कि करीमची जो है वो उधमपुर में है, तो करीमची फोर्ट भी उधमपुर में होगा। करीमची फोर्ट उधमपुर में है तो रामनगर फोर्ट भी उधमपुर में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है उधमपुर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है कि भद्रवा फोर्ट। अब भद्रवा फोर्ट को रतनगढ़ फोर्ट भी कहते हैं। रतनगढ़ फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ये थी यहां पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी भद्रवा की, वो थी पाल डायनेस्टी। कौन सी थी? पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूल था राजा मदनी पाल, उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज रुस्तुम नगर। ठीक है नहीं, रुस्तुम नगर किस रीजन को कहते थे? ठीक है कि नहीं। अब देखो जैसे हमारे पास राजौरी का अदर नेम जो है, इट वाज द लैंड ऑफ किंग्स, राजावरी। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरीके से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते थे रुस्तुम नगर। रुस्तुम खान एक्चुअल में यहां पर रूलर था, उसके नाम पर इसका नाम यह है। क्या वो डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, पुंछ है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पुंछ, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंस्ट्रक्शन ऑफ पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कब किया था? 1701। वैसे इंपॉर्टेंट डेट नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो पुंछ फोर्ट है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था। पुंछ की अगर हम बात करेंगे, अभी हमने कहा इसको रुस्तुम नगर भी कहते थे। रुस्तुम नगर इसलिए क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर था रुस्तुम खान। रुस्तुम खान ने यहां पर पुंछ फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है राजा रुस्तुम खान। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है, छोटा सा फोर्ट यहां पर हमारे पास है एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम गजपत फोर्ट कहते हैं। गजपत फोर्ट विच वाज बिल्ड बाय चीफ ऑफ किश्तवाड़। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी है, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? चीफ ऑफ किश्तवाड़। किश्तवाड़ के जो चीफ थे, मींस रूलर थे, उन्होंने गजपत फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था। अब आप जो ही किश्तवाड़ देखेंगे आप किश्तवाड़ को क्लिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, ये किश्तवाड़ में नहीं है, ये है हमारे पास कहां पर? रामबन में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंदनी फोर्ट। नंदनी फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो नंदनी फोर्ट को किसने बिल्ड किया था? नागराजा गौर सिंह। लेकिन आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखो जो भी हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्कस करेंगे उसके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो है क्या? अगर फोर्ट है, किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसके रेन में कंस्ट्रक्ट किया, समझ आ रही मेरी बात? उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगर किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप या फिजिकल फीचर के आसपास है, जैसे कि हमारे पास किसी पहाड़ी के आसपास है, वो पहाड़ी का इंपॉर्टेंट नाम, अगर किसी दरिया के आसपास है तो उस दरिया का नाम मेंशन करना है, माइंड में रखना है। तो यहां पर नागराज गौरसेन ने नंदनी फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये है हमारे पास सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सांबा डिस्ट्रिक्ट में और इंपॉर्टेंट 3 फोर्ट हैं, एक है मोहरगढ़, दूसरा है देहरगढ़, तीसरा है बुपनेरगढ़। ये तीनों आपको माइंड में रखने हैं, साथ में नंदनी फोर्ट। नंदनी फोर्ट को सांबा फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं? सांबा फोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम कहेंगे या एक रिलीजियस साइट जो है, ये वाहिद एक रिलीजियस साइट है जो जम्मू रीजन में एक ही जगह पर है। वो क्या है? वो है बुद्धिस्ट साइट। द ओनली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन, जहां पर हमें 8 स्पोक्ड स्तूपा मिला है, लाइफ साइज टेराकोटा मॉडल ऑफ बुद्धा मिला है, ठीक है कि नहीं?
और ये किस टाइम पीरियड मतलब किस डायनेस्टी के दौरान बनाया गया है या उस डायनेस्टी के को बिलोंग करता है। जैसे प्री कुशन की हम बात करते हैं, प्री कुशन, उसके बाद कुशन की बात करेंगे, उसके बाद गुप्ता, पोस्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज यहां पर रही हैं। इसमें हमारे पास कुशन की अगर हम बात करते हैं वो इंडिजिनियस डायनेस्टी नहीं है, वो बाहर के हैं। गुप्ता, पोस्ट गुप्ता की अगर हम बात करेंगे वो इंडिजिनियस डायनेस्टीज हैं। गुप्ता के दौरान हमारे पास टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है और आइडल वर्शिप जो है वो गुप्ता से ही स्टार्ट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जो कि आपको हिस्ट्री जो आपके एग्जामिनेशन में हिस्ट्री में होती है, हिस्ट्री पोर्शन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब आपको बताना है कि ये जो यहां पर हम स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहे हैं ये किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एंशिएंट क्या कहते हैं कि एंशिएंट फाइंडिंग्स यहां पर मिली हैं और एक एंशिएंट साइट है। ये है हमारे पास अंबारन या पंबारन भी इसको वहां पर कहते हैं। लोकल जो वहां पर रीजनल पीपल्स हैं वो उसको पंबारन भी कहते हैं, कुछ अंबारन भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है नंदीशूल। आपको बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है कि नहीं, मतलब बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया है। रघुनाथ टेम्पल की अगर हम बात करेंगे विच इज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू जो हमारे पास जम्मू सिटी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहली चीज, रघुनाथ टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, सबको पता है, ये इजी क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाएगा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था। इसको कंस्ट्रक्ट क्या महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, रणबीर सिंह ने, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। देखो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किया था महाराजा गुलाब सिंह, स्टार्ट किया था। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट पूछा जाएगा किसने कंस्ट्रक्ट किया तो महाराजा गुलाब सिंह ने। अगर ये पूछा जाएगा कि जो हमारे पास रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने कंप्लीट किया था, वो कंप्लीट किया था उसके सन ने, मींस महाराजा रणबीर सिंह ने। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमारे पास रिलीजियस प्लेस होती है वहां पर वो जो रिलीजियस प्लेस बनाई गई है वो किसको डेडिकेट की है। जैसे रघुनाथ टेम्पल की अगर हम बात करेंगे वो डेडिकेटेड है लॉर्ड रामा, अवतार ऑफ विष्णु, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रणबीरेश्वर टेंपल। रणबीरेश्वर टेंपल जो है वो है शिवा डेडिकेटेड टेंपल, मींस इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वाज बिल्ड बाय। अब देखो इसमें हमारे पास ये जो रणबीरेश्वर टेंपल है इसका अगर याद रखना होगा, ट्रिक है इसमें कि हम कैसे इसको याद रखेंगे किसने बनाया है। रणबीरेश्वर टेंपल जो इसमें एक वर्ड है रणबीर, इसका मतलब इसको कंस्ट्रक्ट किया है महाराजा रणबीर सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने, तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्या कहते हैं कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेके एसएसबी का, कि हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा जो माता वैष्णो देवी टेंपल है, ठीक है, जो हमें पता है कहां पर है, कटरा में है। आपको बताना है जो माता वैष्णो देवी टेंपल है वो कहां पर लोकेटेड है, किस रेंज में लोकेटेड है या किस हिल में। देखो मैं आपको बताऊंगा ये है हमारे पास मिडल हिमालयन रेंज में, किसमें, मिडल हिमालयन रेंज में, जिसको हम यहां पर जम्मू हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जम्मू हिल्स, समझ आ रही मेरी बात। लेकिन एक्चुअल में जे&के में उसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं। मिडल हिमालयस का पोर्शन जो जम्मू कश्मीर में है वो पीर पंजाल रेंज है, और पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज मानी जाती है किसमें, एंटायर मिडल हिमालयस में। मिडल हिमालय जो है वो कंटिन्यू नहीं है, वो डाइसेक्टेड है, समझ आ रही मेरी बात। उसमें बहुत सारी रेंजेस है, जिसमें धौलाधार रेंज है जो हिमाचल में है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी रेंजेस है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो पीर पंजाल रेंज है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो माता वैष्णो देवी टेंपल है वो है मिडल हिमालयस में। कहां पर, मिडल हिमालय। अब मिडल हिमालय में बहुत सारी हिल्स है तो वो है त्रिकुटा हिल्स में, किसमें, त्रिकुटा हिल्स में। ये 3 हिल्स हैं, इसलिए त्रि का मतलब है 3 हिल्स, त्रिकुटा हिल्स में है। तो अब हमारे पास यहां पर ऑप्शन क्या, कटरा हिल्स नहीं। देखो जल्दी हम जाएंगे इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है हम देखेंगे कटरा हिल्स, कटरा में है तो कटरा हिल्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिडल हिमालयन रेंज में है, हाँ है। उसके बाद त्रिकुटा हिल में है, हाँ है। समझ आ रही मेरी बात। अगर कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन है सिर्फ मिडल हिमालय दिया है, त्रिकुटा हिल नहीं दिया है, तो आपको मिडल हिमालय क्लिक करना है। अगर मिडल हिमालय नहीं दिया, सिर्फ त्रिकुटा हिल दिया है, तो त्रिकुटा हिल को आपको ऑप्ट करना है। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, बोथ बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंपल जो है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है वो है पंचवक्ता टेंपल। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि पंचवक्ता टेंपल जो है ये किसको डेडिकेट किया है, शिवा को। इट इज आल्सो नोन एज, ये भी ध्यान रखना है, पंचवक्ता टेंपल जो है उसको रुपए वाला मंदिर भी कहते हैं। कहां पर है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसने बनाया था, पंचवक्ता टेंपल जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये था राजा गजी सिंह।
उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28, बबोर टेंपल कॉम्प्लेक्स। जो क्रिमची टेंपल कॉम्प्लेक्स और बबोर टेंपल कॉम्प्लेक्स ये आसपास ही है, नजदीकी हैं, और हमें ये पता है ये कहां पर है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत फेवरेट है जेके एसएसबी का, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आपके पास एक टेंपल है जिसको हम छोटा काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा काशी। वो है हमारे पास पूरमंडल। कहां क्या है हमारे पास? पूरमंडल। पूरमंडल कहां पर है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है पूरमंडल। पूरमंडल के आसपास एक और इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है जिसको हम कहते हैं उत्तरबनी। उत्तरबनी जो है वो देविका रिवर, देविका रिवर जिसको हम गुप्त गंगा भी कहते हैं, उसके बैंक पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा। एक मैंने क्या कहा? पूरमंडल। पूरमंडल को क्या कहते हैं? छोटा काशी भी है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसी के नजदीक एक उत्तरबनी है, वो भी एक रिलीजियस साइट है। वो कहां? उत्तरबनी। उत्तरबनी में वहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, वो किस रिवर के बैंक पर है? देविका रिवर, जिसको हम गुप्त गंगा भी कहते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है पीर खो टेंपल। खो का मतलब होता है केव। पीर खो टेंपल इज आल्सो नोन एज पीर खो टेंपल, जिसको हम जामवंत केव भी कहते हैं। ये किस डीटी को डेडिकेटेड की गई है? मतलब ये जो टेंपल है हमारे पास है, क्या शिवा को, रामा को, या गॉडेस काली को, या किसी को भी नहीं, ये है हमारे पास लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया है। उसके बाद हमारे पास सुध महादेव टेंपल। सुध महादेव टेंपल जो हमारे पास, सुध महादेव रीजन जो है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको बताना है सुध महादेव टेंपल जो है, सुध महादेव टेंपल ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग शिव डेडिकेटेड टेंपल। मतलब ये शिव डेडिकेटेड टेंपल है, ये कहां पर है? पुलास्था रिवर जो है, जो पुंछ में एक इंपॉर्टेंट रिवर है, पुलास्था रिवर, वहां पर देखो। सबसे पहली चीज, ये टेंपल किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। किसको डेडिकेट किया है? शिव को, लॉर्ड शिव को। किस रिवर के बैंक पर है? पुलास्था रिवर पर। आपको नाम बताना है कि ये किस टेंपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वो है बुढ़ा अमरनाथ, ये करेक्ट ऑप्शन इसका। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो जम्मू रीजन के हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट कश्मीर के रीजन के डिस्कस करेंगे, फिर हम मिक्स डिस्कस करेंगे उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने रखे हैं जो वन लाइनर है। अब हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नोन एज कोहेमरान। कोहेमरान जो है वो कहते हैं हम हरि पर्वत फोर्ट को, ठीक है कि नहीं? हरि पर्वत, इसके रिलेटेड हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हरि पर्वत फोर्ट को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हरि पर्वत फोर्ट। ये हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। जो हमारे पास हरि पर्वत फोर्ट है उसको अभी हमने देखा कोहेमरान भी कहते हैं। कोहेमरान के अलावा इसको तख्ते सुलेमानी भी कहते हैं, जिसको ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किसने किया था? ध्यान रखना है, ओरिजिनली किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अकबर ने। लेकिन ध्यान रखना है ये कंप्लीट उसने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। तो हमेशा माइंड में रखना, जब क्वेश्चन आ जाएगा, अगर बताया जाएगा डायरेक्ट हरि पर्वत फोर्ट जो है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो आपने अकबर को क्लिक नहीं करना। अकबर ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्ट किसने किया था वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये बताया गया है कि सबसे पहले ओरिजिनली किसने बिल्ड किया था, तब जाके आपको अकबर जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है, उसको ऑप्ट करना है। जब अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, उसने कंस्ट्रक्ट किया था एज अ कैपिटल सिटी उसने बनानी थी, जिसका नाम था नगर नगौर। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, ये है करेक्ट ऑप्शन का। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हमारे पास हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है एक अफगान गवर्नर था, जो गवर्नर था वो था शाह शुजा के अंडर। शाह शुजा रूलर था। शाह शुजा क्या था? अफगान रूलर। समझ आ रही मेरी बात? अफगान रूलर, उसके अंडर हमारे पास एक गवर्नर था अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान की अगर हम बात करेंगे, अता मोहम्मद खान ने इस हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाह शुजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अता मोहम्मद खान, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह हमारे पास है चरारी शरीफ। चरारी शरीफ एक श्राइन है या हम कहेंगे एक टॉम्ब है विच इज डेडिकेटेड टू सूफी सेंट शेख नूरुद्दीन नूरानी। शेख नूरुद्दीन नूरानी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, या जो इसने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में, अगर हम बात करेंगे जो कश्मीरी लिटरेचर है तो उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास चरारी शरीफ टॉम्ब है या श्राइन है वो शेख नूरुद्दीन नूरानी को डेडिकेट किया है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा जो चरारी शरीफ है वो किस सूफी सेंट को डेडिकेट किया है, तो आपको बताना शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिसको आलमदारी कश्मीर, आलमदारी कश्मीर का मतलब होता है फ्लैग बीरर, फ्लैग बीरर ऑफ कश्मीर, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, शेरगढ़ी फोर्ट जिसको टाइगर्स फोर्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे पास ओल्ड सेक्रेट है। ओल्ड सेक्रेट कहां पर है? झेलम रिवर के बैंक पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्रीनगर। देखो बहुत सारे पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। ये चीजें, ये किसने बनाया था? ये एक इंपॉर्टेंट अफगान गवर्नर था जिसका नाम था आमिर खान जवान शेर। आमिर खान जवान शेर ने सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि वन अमोंग जो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस बने थे उसमें इसने एक इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाया था जिसको कहते हैं अमीरा कदल। अमीरा कदल, कदल मीन ब्रिज। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मुगल टाइम पीरियड के दौरान बनी है, वो है परी महल। परी महल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी भी थी, ऑब्जर्वेटरी भी थी, और एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर। वहां पर एक इंपॉर्टेंट गार्डन भी है, ठीक है, जो मुगल स्टाइल के बेस पर बनाया है, चारबाग स्टाइल के बेस पर बनाया गया है, लेकिन छोटा सा गार्डन है। लेकिन एक्सक्लूसिव अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेटरी थी और एक लाइब्रेरी थी। किसके लिए बनाई गई थी? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? वो था एम्परर शाहजहां का बेटा था। अभी बता रहा है कि जो परी महल है, जिसको हम एंजल्स अबोर्ड भी कहते हैं, प्लेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, वो बनाया गया था किस रूलर के दौरान? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि परी महल जो है किस रूलर के दौरान बनाया था? तो ये बनाया था एम्परर शाहजहां के दौरान। किस चीज के लिए बनाया गया था? उसके एल्डेस्ट सन जो दारा शिकोह था। लेकिन बनाया किसने था? ये बनाया था दारा शिकोह ने। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ वुलर? पोर्ट ऑफ वुलर किसको कहते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या गांधरबल को, बडगाम को, बांडीपुर को, या पुलवामा को? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बांडीपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें क्या कहता है? कैनाल बिल्ट बाय किंग ललित आदित्य। ललित आदित्य जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूलर है, वो एक इंपॉर्टेंट रूलर है कश्मीर हिस्ट्री में, ठीक है नहीं? इसने कंस्ट्रक्ट किया था सन टेम्पल। सन टेम्पल, सन टेम्पल बहुत जगह पर हमारे पास एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है। यहां पर भी एक सन टेम्पल है जिसको मार्टंड सन टेम्पल, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था? किंग ललित आदित्य ने। अब यहां पर क्या पूछा गया है? किंग ललित आदित्य ने एक इंपॉर्टेंट कैनाल बनाया था जो कि ओल्डेस्ट कैनाल कश्मीर में है, वो कौन सा है? वो है मार्टंड कैनाल। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट और कैनाल है, जैसे नूर कैनाल की अगर हम बात करेंगे, नूर कैनाल बनाया था सुया ने, जो सेज सुया था, ठीक है नहीं? सेज सुया ड्यूरिंग रेन ऑफ अवंती वर्मन, ठीक है, उस टाइम पर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम ऑफ बार्किंग डेयर एंड नीलगाय? आपको बताना है कि नीचे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि होम है किसका? बार्किंग डियर और नीलगाय का। वो है मांडा। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जनरली हमारे पास ये फ्लोरा फाना में पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जो बार्किंग डियर और नीलगाय है उनका इंपॉर्टेंट जो होम है वो है मांडा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, इजी है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मीडो ऑफ गोल्ड जो है वो कौन है? वो है सोनमर्ग। सोनमर्ग को कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड। उसके बाद हमारे पास है नंदीशूल वाटरफॉल, जो अभी हमने डिस्कस किया है, रिपीट नहीं हुआ है। वहां पर हमने कहा किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर कहेंगे किस वैली में है। यह है लोरान वैली में, याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द फेमस लोहार देवता टेम्पल, दिस इज अ लोहार देवता टेम्पल, इज इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में लोहार देवता टेम्पल है? यह है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो गुलमर्ग हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारे पास बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। किस में है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे पास है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है उसको हम दूसरे नाम से, दो हमने ये डिस्कस किया है, उसको हम रियासी फोर्ट भी कहते हैं, जो कि रियासी में है। उसके बाद नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे पास है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट जगह है, वो कहां पर है? यह है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे पास मंतलाई टेम्पल है, मंतलाई टेम्पल उधमपुर में है, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दुर्रानी फोर्ट। दुर्रानी एम्पायर, एक्चुअल में हम क्या, दुर्रानी वर्ड जो है वो अफगान के साथ रिलेट करते हैं। अफगान एम्पायर जो थी उसको दुर्रानी एम्पायर कहा जाता था। दुर्रानी फोर्ट जो है वो है हरिपर्वत फोर्ट, जो कि शाह शुजा के दौरान बनाया था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली इज, जो हमारे पास कश्मीर वैली में बहुत सारे मुगल गार्डन्स हैं, उसमें लार्जेस्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है? वो है शालीमार बाग। शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर ने, जहांगीर के दौरान ये बनाया गया था। उसके बाद अगर हम कहेंगे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास है निशात बाग। निशात बाग जो है, जिसको गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ जॉय कहते हैं, या गार्डन ऑफ लव, ये आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था? वो ब्रदर इन लॉ था किसका? जहांगीर का। मींस वो था एक्चुअल में जो नूर जहां है,
जो नूरजहां है उसका भाई था आसिफ खान, ठीक है, उसने बनाया था निशाद बाग। अब अगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, जो स्मॉलेस्ट गार्डन है, क्या है, स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर, वो है चश्मे शाही, वो है चश्मे शाही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो चश्मे शाही है, वो है जबरवन रेंज में। कहां पर है, जबरवन रेंज में। जबरवन रेंज में ये हमारे पास इंपॉर्टेंट गार्डन है, और जबरवन रेंज में ही हमारे पास परी महल है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल जो है वो है गोपादरी हिल पर, गोपादरी हिल पर, जिसे हम शंकर आचार्य हिल भी कहते हैं। ये किसको डेडिकेट किया गया है, ये डेडिकेट किया है लॉर्ड शिवा को, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो शंकर आचार्य टेम्पल था वो किसने बिल्ड किया था, ये आपको बताना है किसने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि किसने बिल्ड किया था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51, विच प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। श्रीनगर को हम कहते हैं वेनिस ऑफ ईस्ट। उसके बाद हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर। गुलमर्ग, गुल का मतलब क्या होता है, फ्लावर, मर्ग का मतलब क्या होता है, पास्चर लैंड, ठीक है। तो मीडो ऑफ फ्लावर किसको कहते हैं, गुलमर्ग। उसके बाद हमारे पास चश्मे शाही की अगर हम बात करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसको एक्चुअल में जो नाम पड़ा है वो है साहिब कलान, एक था साहिब कलान, जिस कलान से एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बिलोंग करती थी, दैट वाज रूपा भवानी। उसके बेसिस पर एक्चुअली में रूपा भवानी ने ही इस चश्मे शाही को क्या कहते हैं कि फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो यहां पर चश्मे शाही एक गार्डन, जो स्मॉलेस्ट गार्डन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाज बिल्ड इन विच ईयर, कब ये बिल्ड किया गया था, 1632। और किसने बिल्ड किया था, जो चश्मे शाही हमारे पास गार्डन है वो बिल्ड किया था शाहजहां ने, लेकिन उसके गवर्नर ने, शाहजहां रूलर था, उसका गवर्नर कौन था, अली मर्दान। यहां पर मैंने लिखा है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, अली मर्दान खान ने। किस टाइम के किस रूलर के दौरान, शाहजहां के, जो शाहजहां हमारे पास था उसके टाइम पर ये कंस्ट्रक्ट किया था। कहां पर लाई करता है, ये मैंने पहले आपको बताया है, जबरवन रेंज में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54, विच प्लेस इज नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ कश्मीर जो है वो कौन है, या गेटवे ऑफ, देखो अगर गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल पूछा गया तो है कठवा। अगर गेटवे ऑफ कश्मीर पूछा गया तो है जम्मू, समझ आ रही मेरी बात। अगर पूछा गया है गेटवे ऑफ लद्दाख तो है द्रास, ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, गोरीमर्ग एक्चुअल में नाम था पहले गुलमर्ग का। इसका नाम जो है वो किसने चेंज किया था, ये चेंज हुआ था चक डायनेस्टी, जो हमारे पास चक डायनेस्टी थी, उसके बाद फिर मुगल्स आए थे। चक डायनेस्टी के दौरान एक इंपॉर्टेंट रूलर था यूसुफ शाह चक ने शादी की थी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है हब्बा खातून को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, माइंड में रखना हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स वुडन आर्किटेक्चर। एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, रिलीजियस, हम कहेंगे रिलीजियस साइट है या एक श्राइन है, जो कि माना जाता है फर्स्ट वुडन आर्किटेक्चर भी है और बेस्ट नोन फॉर इट्स वुडन आर्किटेक्चर। वो कौन है, वो है खानकाहे मौला जो है वो है श्रीनगर में। कहां पर, श्रीनगर में। ये किसको डेडिकेट किया है, मीर सईद अली हमदानी को ये डेडिकेट किया है। किसने बनाया था, ये बनाया गया था सुल्तान सिकंदर जो शाहमीरी डायनेस्टी का था, सुल्तान सिकंदर के दौरान। और लेकिन कंप्लीट किसने किया था, मीर सईद अली हमदानी का बेटा जो था मीर मोहम्मद हमदानी उसके दौरान। मतलब सिंपल, अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था तो सुल्तान सिकंदर ने, ध्यान रखना है। उसके बाद गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखो गुलमर्ग, अगर आपको पता हो गुलमर्ग कहां पर है, गुलमर्ग है बारामूला में। अब अगर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कहां पर होगी, बारामूला में। सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट जो अमरनाथ यात्रा का है वो कहां पर है, वो है पहलगाम, वो हमें पता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, पहलगाम। लेकिन आपको बताना है कि पहलगाम जो रीजन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको बताना है, आसान है। उसके बाद हमारे पास सोनमर्ग जिसको हम कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सोनमर्ग हमारे पास है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग कहां पर है, बारामूला में। सोनमर्ग कहां पर है, गांधरबल में। उसके बाद हमारे पास, एक मिनट,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, बाईसारन वैली है, बेताब वैली है, आरू वैली है, ये सारी साइड वैलीज हैं झेलम की, मतलब झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हीं की वजह से ये वैलीज बनी है। जैसे बाईसारन वैली है, बेताब वैली है, आरू वैली है, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है? सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोपोर में। ये है पहलगाम में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61, धंधीदार फोर्ट। धंधीदार फोर्ट वैसे हमने डिस्कस शायद किया है, ये मियां हथू ने कंस्ट्रक्ट किया था, तो ये जोन यहाँ रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है इट वाज फाउंडेड बाय, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है राजा ध्रुवदेव ने। उसके बाद हमारे पास है शादरा शरीफ, जो कहां पर है? राजौरी में। तो सबसे पहली चीज आपको याद क्या रखना है, जो शादरा शरीफ है वो कहां पर है? वो है राजौरी में। देखो राजौरी और पुंछ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि राजौरी में है या पुंछ में है, तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत होता है। तो यहां पर माइंड में रखना, जो भी यहां राजौरी पुंछ से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको माइंड में रखेंगे कि कौन किस जगह पर है। शादरा शरीफ जो है वो कहां पर है? राजौरी में है। किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड किया था महाराजा गुलाब सिंह ने, ये ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जम्मू कश्मीर में आपको ये सपोज जम्मू कश्मीर है, ठीक है कि नहीं, आपको क्या ये ईस्टर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न, वेस्ट से ईस्ट की ओर आपको जाना है। आपने देखना है कौन सा वेस्ट से ईस्ट की ओर नीचे जो प्लेसेस का नाम दिया गया है आपको बताना है कौन सा करेक्ट क्या कहते हैं अरेंजमेंट है। अब अगर यहां पर हम बात करेंगे करगिल, उसके बाद लेह, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद अमरनाथ, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद अमरनाथ है, उसके बाद लेह है, उसके बाद करगिल है, ये भी इनकरेक्ट है। श्रीनगर, देन अमरनाथ, देन करगिल, देन लेह, ये हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस है अमरनाथ कीव, ठीक है कि नहीं। इट इज डेडिकेट टू विच डेटी, आपको बताना है किस डेटी को डेडिकेट किया है। ऑब्वियसली ये आसान है, आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया है। आपको बताना है अमरनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अमरनाथ कीव जो हमारे पास है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जगह खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल जो है एक्चुअल में ये विलेज है, वहां पर विलेज तुलमुल, ठीक है कि नहीं, वहां पर है। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, परहैप्स नवरात्रि के दौरान यहां पर एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं नवरात्रि, यहां पर खीर भवानी टेम्पल में। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसका वाटर, यहां पर एक वाटर स्प्रिंग है, उसका वाटर जो है वो कलर चेंज करता है, ठीक है कि नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इतना नहीं पूछा जाएगा। मे बी अगर स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा टेंपल है, वहां पर एक स्प्रिंग है जिसका कलर चेंज होता है, तुलमुल में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गांधरबल है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए जो खीर भवानी टेंपल है वो कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, ध्यान रखना है। एक है हमारे पास जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है, वो है हमारे पास डल लेक, क्या है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। दूसरा है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल लेक्स, वो है हमारे पास कौन सी, वुलर लेक, ठीक है। इसमें जो कंफ्यूजन है ये यही है कि मानसबल है, लेकिन ये जो हमारे पास है जेवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो है डल लेक। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, इट इज अ गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर परहैप्स ये बताया था इसको जीएम सादिक ने, ठीक है। आपको बता जीएम सादिक कौन था, वो है हमारे पास कुकरनाग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्थर मॉस्क या पत्थर मस्जिद जिसको हम कहते हैं द मॉस्क ऑफ स्टोन, ये एंटायर मस्जिद जो है पूरे स्टोन से बनाई गई है, ठीक है। ये जो है किसने बिल्ड की थी, ये बिल्ड की थी नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी, वाइफ ऑफ जहांगीर। उसके बाद हमारे पास है खानकाह मौला, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सुल्तान सिकंदर ने। विच लेक ऑफ जम्मू, विच लेक, एक मिनट जिसका विच लेक ऑफ जम्मू हैज शेषनाग टेम्पल। हमारे पास जम्मू, अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, जम्मू में, तो इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, कश्मीर में नहीं जाएंगे। जम्मू की अगर हम बात करेंगे, देखो यहां पर अब मानसबल लेक है, नगीन लेक है, पहले ही कैंसिल करो क्योंकि जम्मू का पूछा गया है। विच लेक ऑफ जम्मू है शेषनाग लेक, तो इट इज आइदर सुरिनसर और मानसर, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मानसर। अच्छा, अगर हम सुरिनसर और मानसर की बात करेंगे, इनका मेंशन जो है, इनका रेफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे महाभारत में, ये पॉइंट भी माइंड में रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास गांधरबल जो है, दिस इज अ फेमस टाउनशिप ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। गांधरबल जो है वो किस लेक के किनारे पर आसपास है, वो है अंचार लेक। अंचार लेक जो है वो सोरा के आसपास है।
हु लेड द फाउंडेशन ऑफ हजरत बल श्राइन इन श्रीनगर। हजरत बल श्राइन जो है, जो ओनली डोम्ड शेप मॉस्क है। श्रीनगर में जो मॉस्क का आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है, वो मिक्स्ड ब्लेंड है, उसमें बुद्धिस्ट का आर्किटेक्चर जो है, मतलब सेंट्रल एशिया का आर्किटेक्चर, मिक्स टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। तो लेकिन एक ही वाहिद ऐसी क्या कहते हैं कि एक मॉस्क है या एक श्राइन है जिसमें डोम्ड ऊपर है, वो है हजरत बल श्राइन। यहां पर पूछा गया है कि वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, किसने ये बनाया था, किस के दौरान बनाया गया था, शाहजहां के दौरान। उसके बाद हमारे पास है हरी निवास पैलेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज, इसका अदर नेम जो है वो है अमर महल पैलेस, ये आसान है। उसके बाद है हमारे पास फेमस आप शंभू टेम्पल जो है, आप शंभू टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है चट्टी पातशाही गुरुद्वारा, चट्टी पातशाही गुरुद्वारा जो है वो एक इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो है श्रीनगर में। उसके बाद पूर्व मंडल टेम्पल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, वो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम छोटा काशी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 77, अल्फाटा स्प्रिंग लाइज ऑन। अल्फाटा स्प्रिंग एक्चुअल में गुलमर्ग जो हम जाते हैं वहां पर है, लेकिन कहां पर, अफरवत में, अफरवत पीक के आसपास। विच फोर्ट है शारिका टेम्पल। देखो शारिका टेम्पल जो है ये हरि पर्वत फोर्ट के अंदर है, हरि पर्वत फोर्ट, ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट के अंदर है। गॉडेस जगदम्बा शायद है, इसके रिलेटेड जो है शायद परहैप्स ये आप देख लेना, शारिका टेम्पल जो है जो हरि पर्वत फोर्ट के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है विच लेक इज लोकेटेड नियर हिल स्टेशन, पत्नी टॉप जो है, ठीक है, पत्नी टॉप रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस में आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। इसके नजदीक जो लेक है, जो बिल्कुल नजदीक लेक है, वो क्या मानसर है, तारसर है, सनासर है, सुरिनसर है, वो है सनासर, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ, वो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद शालीमार बाग की अगर हम बात करेंगे, किसने कंस्ट्रक्ट, दो मैंने ये डिस्कस किया है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, जहांगीर ने। उसके बाद सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर एट काली टेम्पल, यहां पर बाहु फोर्ट में जो एक क्या कहते हैं, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 2 बार, मतलब साल में 2 बार, मार्च अप्रैल और नवंबर दिसंबर, शायद 2 बार, मार्च टू अप्रैल और नवंबर टू दिसंबर। वो कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो यहां पर मनाया जाता है, वो है बहु मेला। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, झिली मेला की अगर हम बात करते हैं, इसको फार्मर्स फेयर भी कहते हैं, फार्मर्स फेयर, ये रिसेंटली न्यूज में भी था, मतलब मनाया जाता है वहां पर, ये है स्पेशली वहां पर एक झिली मेला, ये झिली में मनाया जाता है, झिली में मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 जो है, मार्टन टेम्पल इज फॉर विच डेटी, मार्टन टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ललित आदित्य ने, ठीक है, किस डेटी को डेडिकेट किया है, लॉर्ड सूर्य को, मीन सूरज को। टूलिप गार्डन ऑफ कश्मीर इज आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो टूलिप गार्डन है इसका दूसरा नाम जो है वो है सिराज बाग, ठीक है। द ओनली डोम्ड मॉस्क अभी मैंने आपको बताया वो कौन सी है, हजरत बल श्राइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड शंकर आचार्य टेम्पल इन कश्मीर, किसने बनाया था, जलुका, सन ऑफ अशोका, ठीक है, जलुका ने इसको बनाया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वाटर फ्रॉम विच गार्डन इज नोन टू हैव डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गार्डन है, वहां पर स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में से जो पानी हम पीते हैं उसका एक डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत अच्छा पानी है पीने के लिए, वो कौन सा गार्डन है, वो है चश्मशाही। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज मीडो ऑफ जेसस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यूसमर्ग, आपको बताना है यूसमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास है पीर मिठाटोन, जम्मू रीजन में है, ये कहां पर है, ये है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, डीपेस्ट लेक कश्मीर जो है वो है मानसबल, क्या है, मानसबल लेक, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लेक विच इज फेमस फॉर लोटस, लोटस के लिए फेमस लेक कौन है, वो है मानसबल लेक। मानसबल लेक के आसपास एक इंपॉर्टेंट गार्डन है जो नूरजहां ने बनाया था, उसको कहते हैं झरोका, झरोका बे, ये माइंड में रखना है। अच्छा, मानसबल लेक जो है वो कहां पर है, मानसबल लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप बताएंगे मुझे। उसके बाद विच श्राइन इन कश्मीर इज बिलीव टू हैव मोए मुकद्दस, मीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोए मुकद्दस है वो किस श्राइन में है, वो है हजरत बल में। उसके बाद हमारे पास है विच प्लेस इज नोन एज मिनी कश्मीर, दैट इज भद्रवा। अब मैं फास्ट क्यों जा रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये माइंड में रखें, कुछ एक्सप्लेनेशन की देने की जरूरत नहीं है, आप ये सिर्फ माइंड में रखें जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, बहु फोर्ट इज लोकेटेड ऑन विच हिल, ये भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया यहां पर, वो है मांडा हिल पे। उसके बाद तोश मैदान एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि मुगल्स के दौरान बनाई गई थी, तो तोश मैदान का
ये भी है कि वहां पर 3 स्टोरीज बिल्डिंग थी, ठीक है। अभी किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। विच पैलेस नाउ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाज लॉस्ट ऑफिशियल रेजिस्टेंस, ये भी हमने डिस्कस किया, वो है अमर महल पैलेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अबोर्ड ऑफ फेरीज, ये भी हमने डिस्कस किया, हरी पर्वत। विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर झील, वो है हमारे पास कौन सी है, डल लेक, लेक ऑफ फ्लावर। आप मुझे बताएंगे लेक ऑफ डायमंड किसको कहते हैं, लेक ऑफ डायमंड, लेक ऑफ डायमंड किसको कहते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है वो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, विच टेंपल इज नोन एज तख्ते सुलेमान, तख्ते सुलेमान किस टेंपल को कहते हैं, शंकर आचार्य टेंपल, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास एक स्मॉल आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड, जो कि ज़ैन-अ-लंग है, वो कंस्ट्रक्ट की थी सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, शाहमीरी डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, जिसको बडशाह भी कहते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ, किस लेक पर है, डल लेक पर, नगीन या वुलर या मानसर, वुलर। डल लेक पर भी उसने ही कंस्ट्रक्ट की है, लेकिन वहां पर है रूपलंग एंड सोनलंग, ठीक है, ये माइंड में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, द इंटीरियर ऑफ डल लेक पोजेसेस फ्लोटिंग गार्डन, जो डल लेक में बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती हैं, इवन की जो राइस होता है उसको जर्मिनेशन के लिए वहां पर रखा जाता है, वो जो फ्लोटिंग गार्डन, सिंपल भाषा, जो फ्लोटिंग गार्डन डल लेक पर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राध, राध, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में है राध, करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेन स्कायर्स, जो स्काइंग करते हैं वहां पर गुलमर्ग में, वो कौन सा रीजन है जो स्कायर्स के लिए बहुत ही फेवरेट है, वो है अफरवत रेंज। अच्छा, अ ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट, ध्यान रखना बोट है, इट्स अ गंडोला टाइप, ठीक है, इट्स राइट, विच इज फेमस ऑफ प्रिस्टीन डल लेक, जो डल लेक में आपको दिखाई देगी, वो ये पूछा गया है एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, उसका नाम क्या है, क्या गंडोला राइड है, टोंगा राइड है, शिकारा है, कोरेकर राइड है, वो है शिकारा, ये शिकारा के रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, दिस इज वन ऑफ द मुगल गार्डन विच वाज बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर, ठीक है। इट इज वेल नोन फॉर चिन्नी खानाज, चिन्नी खानाज जो आर्च निशेस, जो आपको ऐसे दिखेगी आर्च्ड निशेस, आर्च्ड, ऐसे छोटी छोटी आर्च निशेस हैं, वहां पर दिए रखे जाते थे, इसके ऐसे आता है वाटरफॉल, इसके बैकड्रॉप में आपको दिखाई देंगे आर्च्ड निशेस बेहिंड वाटरफॉल। आइडेंटिफाई, किस गार्डन के बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है, वो है शालीमार गार्डन, ये ध्यान, शालीमार गार्डन में ये चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ध्यान रखना है, विद रेफरेंस टू द बाहु फोर्ट, बाहु फोर्ट के रिलेटेड कौन सा फॉल्स है। इट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय राजा बहुलोचन, ये ठीक है। इट हाउसेस अ टेंपल डेडिकेटेड हिंदू गॉडेस काली विद इन इट्स प्रॉमिस, ये ठीक है। इट इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पुलास्थ रिवर, पुलास्थ रिवर पुंछ में है, तो ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106, डैश डैश प्लेस इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वैली ऑफ मिल्क, किसको कहते हैं वैली ऑफ मिल्क, वो है दूध पत्र, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, आसान है। उसके बाद है हमारे पास ऑल सेंट्स चर्च, जो है वो कहां पर लोकेटेड है, वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है पापा शुदान नाग, जो है वो कहां पर है, वो है अनंतनाग में, स्प्रिंग है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट माइंड में रखेंगे। पहलगाम की अगर हम बात करते हैं तो पहलगाम किस चीज के लिए फेमस है, अमरनाथ की पहलगाम में है, बाईसारन वैली पहलगाम में हमने डिस्कस किया, अरू वैली जो हमारे पास है पहलगाम में है, शेषनाग लेक जिसको मिरर लेक भी कहते हैं वो भी पहलगाम में है, तो ये सारी चीजें है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक मुगल गार्डन के बारे में डिस्कस किया है, डैश डैश मुगल गार्डन वाज बिल्ट बाय जहांगीर्स वाइफ नूर जहां इन 1620, ध्यान रखना है ये किसने डिस्कवर किया, ये किसने बनाया था, बिल्ड किया था, जहांगीर की वाइफ जो थी नूर जहां, वो है अचबल, अचबल जो है हमारे पास है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारे पास है जामे मस्जिद जो श्रीनगर है, ये 1400 के आसपास कंप्लीट की गई थी, 1394 से स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, 1400 आसपास के कंप्लीट हुआ था। किसने बनाई थी ये, सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है, ध्यान रख। लेकिन माइंड में यहाँ जो आज का प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर वो बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया था औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है आलची मोनास्ट्री बुद्धिस्ट साइट हमारे पास है, ये कहां पर है, क्या ये लह में है, कारगिल में है, सांबा तिब्बत, ये लह में है। उसके बाद खानकाह मौला, वैसे ये फिर से रिपीट हुआ है, हमने पढ़ा है, सुल्तान सिकंदर। द टू फेमस टेंपल अवंतेश्वरा एंड अवंती स्वामी, दे आर लोकेटेड इन अवंतीपुरा, किसने कंस्ट्रक्ट किए थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म पॉलिसी, जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, टू बिकम मोस्ट प्रेफर्ड ऑल सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के अंडर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है तकरीबन 2000 करोड़ पर ईयर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तकरीबन 50,000 पर ईयर, ठीक है कि नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि कब जनरेट होगी या जनरेट हुई है नहीं, बस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके हैं, टूरिज्म पॉलिसी 2020 के, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद है हमारे पास नंगाली साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, ये बिल्ट किया है 1803 में। किसने बिल्ट किया है? ठाकुर भाई मेला सिंह। उसके बाद क्वेश्चन 117 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख? ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख वो है नुब्रा वैली, ठीक है। नुब्रा वैली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड, वो आप सर्च करेंगे कि इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 118, ये वन लाइनर है डायरेक्ट। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स? गांदरबल। गांदरबल में बहुत सारी लेक्स हमारे पास हैं, ठीक है, जैसे गंगबल लेक है, गादसर लेक है, बहुत सारी लेक जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो गांदरबल में है। उसके बाद लैंड ऑफ स्प्रिंग अनंतनाग। नॉर्दर्न कमांड ऑफ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने तभी वन लाइन में यहाँ पर रखे हैं। नॉर्दर्न कमांड जो है, नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर जो इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है वो कहाँ पर है? वो उधमपुर में, बहुत बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और भी हैं, जैसे हमारे पास लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव्स है। लार्जेस्ट गार्डन जो है, लार्जेस्ट गार्डन की अगर अब यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा लार्जेस्ट गार्डन ऊपर शालीमार, लेकिन लार्जेस्ट मुगल गार्डन की अगर हम बात करेंगे वो शालीमार है, लेकिन लार्जेस्ट गार्डन की अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर वो है टुलिप गार्डन, जिसको सराजबाग कहते हैं, कहाँ पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करेंगे तो वुलर लेक है, वो कहाँ पर है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखना है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। कहाँ पर है? गांधरबल में। और अगर लार्जेस्ट लेक भी पूछा जाएगा तब भी यही है। उसके बाद डीपेस्ट लेक की अगर हम बात करेंगे वो है मानसबल लेक, कहां पर है? बांडीपुरा में। ध्यान रखना है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन हमने डिस्कस किया शालीमार श्रीनगर में। बिगेस्ट टाउन की अगर हम बात करेंगे अनंतनाग। और लार्जेस्ट या बिगेस्ट या हाईएस्ट कास्केड, कास्केड मीन वाटरफॉल, दो इन दो टर्म का डिफरेंस है, कास्केड क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है, हमें वो डिस्कस नहीं करना। वो है अहरबल। क्या है? अहरबल। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ध्यान रखना, अहरबल। ऐसे पूछा अहरबल किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुलगाम में। बिगेस्ट सिटी की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनगर, और बिगेस्ट विलेज की अगर हम बात करेंगे तो अरीना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास बिगेस्ट मॉस्क की अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में वो है जामिया मॉस्क नवाटा, ठीक है, जो सुल्तान सिकंदर ने कंस्ट्रक्ट की थी। बिगेस्ट टेंपल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे रघुनाथ टेंपल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। अच्छा, 8 होल गोल्फ कोर्स जो है वो कहां पर है वो आपको बताना, 8 होल गोल्फ कोर्स। उसके बाद हमारे पास बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे वो है कोलोहाई ग्लेशियर पहलगाम में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कोलोहाई ग्लेशियर जो है वो पहलगाम में है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद लार्जेस्ट या बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज ध्यान रखना है, गूगल पे नहीं जाना है कि वहां पर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा होगा, वो नहीं है, पहले था, फिर इसको बाइफरकेट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट में। इन टर्म ऑफ एरिया हमारे पास लार्जेस्ट या बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सी है? किश्तवाड़ है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है जम्मू। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास है नुन पीक, ये हमारे पास पहलगाम। इसका ट्विन जो है कुन, वो हमारे पास लद्दाख में है, ध्यान रखना है। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो है गुलमर्ग गोल्फ कोर्स। उसके बाद लॉन्गेस्ट रोडवे टनल की अगर हम बात करेंगे, रोडवे टनल वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, जो हमारे पास चनैनी नाशी टनल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है वो है काजीगुड पीर पंजाल रेलवे टनल, ठीक है कि नहीं, 11.2 किलोमीटर। हाईएस्ट या टॉलेस्ट ब्रिज जो है वो हमें पता है चनाब ब्रिज, जो कि कहां पर है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप इतने याद रखेंगे आप आसानी से इस एंटायर टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।